प्यारे बच्चों, जीवन में भाई किसके तरह होना चाहिए? भाई होना चाहिए लक्ष्मण की तरह। बेटा किसके तरह होना चाहिए? बेटा होना चाहिए प्रभु श्री राम की तरह। आप लोग भी जब कहीं घूमने जाइएगा शादी विवाह होने के बाद, तो बच्चों ये चैप्टर बहुत काम आएगा आपको, ठीक है ना। आइए मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, यहाँ पर मजा आएगा। बच्चों पता है कि भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? महाराज दशरथ। दशरथ की कितनी पत्नी थी? तो 3 पत्नियां थी। क्या क्या नाम था? पहला कौशल्या, दूसरा का नाम क्या था? सुमित्रा, और एक का नाम क्या था? केकई। तो बच्चों उसकी जो पत्नी केकई थी, है ना, जो उसकी पत्नी केकई थी, वो बच्चों मंथरा की बात मानती थी। केकई का बेटा का नाम था भरत, और बच्चों कौशल्या की बेटा का नाम था राम, है ना। तो प्यारे बच्चों, पत्नी जब रुस जाती है तो पति को मनाना पड़ता है। पत्नी जो केकई थी कि पत्नी बहुत रुस गई, पति देव हम खाना नहीं खाएंगे ऊ करने लगी, तो पति ने बोला बोलो मांगो क्या चाहिए? बोला कि मुझे को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं, जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए? आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। पहले ये मांगू या ये मांगू? ये मांग लो। ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास चाहिए। भरत को मिलना चाहिए राज सिंहासन, क्योंकि उसके सुबह होकर के राम भगवान को बच्चों गद्दी मिलने वाला था। तो उन्होंने कहा कि भरत को चाहिए ना, भरत को बनाना है यहाँ का राजा, अयोध्या का राजा, और राम को मिले 14 वर्ष का वनवास। तो प्यारे बच्चों, उसके पति ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। यानी दशरथ ने बोला मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ, और वो बहुत चिंतित हो गए। जब श्री राम ने सुना कि ये बात है, हमारे पिताजी इसलिए चिंतित हैं कि मैं वन नहीं जाऊं, उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है। और प्यारे बच्चों, वो अपनी नई पत्नी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। तो उसके सबसे जो प्यारे भाई थे, जिसका नाम लक्ष्मण था, बोला भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मैं आपकी परछाई हूँ। तो प्यारे बच्चों, जीवन में भाई किसके तरह होना चाहिए? भाई होना चाहिए लक्ष्मण की तरह। बेटा किसके तरह होना चाहिए? बेटा होना चाहिए प्रभु श्री राम की तरह, जो अपने पिता के वचन को सिर्फ सिद्ध करने के लिए वो कहाँ चले गए? अपनी पत्नी को लेकर वनवास चले गए। और बच्चों कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम प्यारे बच्चों वनवास में गए, तो सीता का हरण हुआ। उन्हें हनुमान जैसे सबसे परम भक्त मिले। उन्हें सुग्रीव के जैसा क्या मिला? दोस्त मिला। तो प्यारे बच्चों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों लास्ट में जब प्रभु श्री राम रावण को मार करके जब वापस आए अयोध्या, तो उन्होंने सबसे पहले किस माँ को प्रणाम किया? बताओ, सबसे पहले प्रभु श्री राम ने किस माँ को प्रणाम किया? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखेंगे। सबसे पहले प्रभु श्री राम ने किस माँ को प्रणाम किया? ये मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। कहते हैं गुरुजी, जब वो वापस आए तो सबसे पहले केकई माता को जाकर प्रणाम किया। अब आप सोचेंगे गुरुदेव, केकई माता तो उन्हें वनवास भेजी थी, फिर केकई माता को उन्होंने प्रणाम क्यों किया? तो प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रणाम करते हुए केकई को राम ने कहा, हे माते, अगर आप मुझे वनवास नहीं भेजते तो मुझे लक्ष्मण के ऐसा भक्त नहीं मिलता। आप मुझे वनवास नहीं भेजते तो मुझे बाली के ऐसा दोस्त नहीं मिलता। आप मुझे वनवास नहीं भेजते तो मैं रावण के ऐसे, है ना, रावण जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, उसको मारता नहीं, और मेरा नाम पूरे जगत में नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जब जीवन में दुख आए, जब जीवन में तकलीफें आए, तो डरना मत। और जो लोग आपको प्यारे बच्चों जीवन में दुख दे रहे हैं, जो लोग तुम्हें बच्चों अभी नीचा दिखा रहे हैं कि तुम गरीब हो, तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारे पापा ये हैं वो हैं, तो उन लोगों को धन्यवाद कहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वही लोग हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्यारे बच्चों उत्साह देते हैं।
मैं बच्चों उन सभी लोगों को हमेशा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बचपन में बहुत कोसा था कि तुम्हारे तो रहने के अपने घर नहीं हैं। जब छोटे बचपन में कभी लड़ाई होती थी, मेरे दोस्त कहते थे भागो 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 भिखमंगा कहीं का, तुम्हारा तो रहने का घर भी नहीं है, सड़क किनारे तुम रहते हो। लोग मुझे कहते हैं, मेरे गांव में, अगर मेरे गांव के कोई मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, ऐसे मुझे सुनने को मिलता था कि तुम्हारे तो सरकारी ज़मीन में रहते हो, रहने का घर नहीं है। आज प्यारे बच्चों, उन्हें भी दिखाने का मन करता है कभी कि हमारा भी एक साम्राज्य है बच्चों। क्या है? हमारा भी एक साम्राज्य है। और बच्चों कुछ दिनों की बात है ना, फिर से खामोशी छाएगी। और प्यारे बच्चों फिर से खामोशी छाएगी, बगल में मेले लगेंगे और बच्चों पड़ोसी तेरे घर के आगे हम डीजे बजाएंगे। क्या बजाएंगे? डीजे बजाएंगे। ठीक है ना? तो बच्चों याद रखना, जिंदगी में याद रखना, अगर तुम्हें कोई दुख देता है तो तुम्हें आगे बढ़ना है।